गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट जो मॉडल के रूप में पढ़ेंगे वो है शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग कौन कौन से सेंटेंसेस में होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट और सेंटेंस के साथ सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे इसका जो शुड का पॉपुलर यूज है वो है एडवाइस और सजेशन में। एडवाइस और सजेशन, सलाह और सुझाव, सलाह और सुझाव, सलाह और सुझाव देने के लिए मॉडल शुड का प्रयोग किया जाता है। सलाह और सुझाव वाले वाक्य शुड के प्रयोग से ही बनाए जाते हैं। वी शुड टेक अ बाथ डेली, ये एडवाइस और सजेशन वाला सेंटेंस है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो या एडवाइस और सजेशन को शो करने के लिए शुड का प्रयोग करके हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो पहला इसका यूज हो गया सलाह और सुझाव। सलाह और सुझाव, एडवाइस और सजेशन के लिए सेंटेंस जो बनाए जाते हैं वो शुड के प्रयोग से बनाए जाते हैं। सेंटेंस है वी शुड टेक अ बाथ डेली, ऐसे और सिमिलर सेंटेंस हो सकते हैं। दैट इज़ अ डेंजरस प्लेस, ही शुड नॉट गो देयर, वह एक खतरनाक जगह है, स्थान है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्य जो एडवाइस और सजेशन शो करते हैं उन्हें हम शुड के प्रयोग से बनाते हैं। नेक्स्ट, ड्यूटी, कर्तव्य, कर्तव्य को शो करने वाले सेंटेंस। वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसे मॉरल ऑब्लिगेशन में भी माना जा सकता है। तो ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, नैतिक कर्तव्य वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, उन्हें हम शुड का प्रयोग करके ही सेंटेंस बनाते हैं। तो ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंसेज भी शुड के प्रयोग से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। सी शुड रीच हियर सून, उसे यहाँ जल्दी पहुँच जाना चाहिए, मतलब ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं कि जल्दी पहुँच जाएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस भी प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन वाले सेंटेंसेस है, उसमें भी शुड का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया जाता है। तो और भी इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें, अगली कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम शुड के प्रयोग में जो पढ़ते हैं वो है लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। लिस्ट के बाद हमेशा मॉडल शुड का प्रयोग होता है और लिस्ट का शाब्दिक अर्थ, अर्थात हिंदी में हम इसकी मीनिंग को समझे तो होता है कहीं ऐसा न हो कि। तो जो ये सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लिस्ट के साथ हमेशा मॉडल शुड का प्रयोग होता है। कई बार लिस्ट को सेंटेंस में दे दिया जाता है और यहाँ जो मॉडल जो शुड यहाँ यूज की हुई है या ब्लैंक स्पेस रहता है, तो हमें यहाँ ब्रैकेट में से शुड मॉडल को उठाकर फिलअप करना है। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, एक ये आइडियल सेंटेंस दिमाग में रखना है ताकि ऐसे सिमिलर सेंटेंस आने पर हम शुड का प्रयोग कर सके। तो लिस्ट जहाँ सेंटेंस में होगा, लिस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है। ये भी बोर्ड के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस
जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से दिमाग में रखें। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। शुड को हम जनरल राइटिंग में भी बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। इंग्लिश में शुड के प्रयोग से काफ़ी सेंटेंसेस और राइटिंग में इसका बड़े स्तर पे यूज होता है। अब जो हमने शुड की कॉन्सेप्ट जो पढ़ी और इसको रिकॉल करके एक बार हम देख लेते हैं। तो शुड का प्रयोग जनरली हम हिंदी में चाहिए के अर्थ में करते हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तो ये एक प्रकार की एडवाइस या सजेशन है। तो चाहिए के अर्थ में इसका यूज होता है फर्स्ट एडवाइस सलाह के लिए, सजेशन सुझाव के लिए, ड्यूटी कर्तव्य के लिए, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन अनुमान या संभावना, और कंडीशनल शर्त वाले वाक्य में भी शुड का प्रयोग होता है। शुड इट रेन वी शैल नॉट गो होम, यदि वर्षा हुई तो हम घर नहीं जाएंगे। तो ये इफ की कंडीशन दे रखी है, इसमें भी शुड का प्रयोग होता है। और लेस्ट वाला सेंटेंस, कहीं ऐसा न हो कि के वाले वाक्य जो होते हैं उनमें आवश्यक रूप से लेस्ट के साथ शुड को ही फॉलो किया जाता है। अब इसके बाद हम जो शैल के पास्ट रूप में भी जो यूज होता है वो शुड का यूज होता है। अर्थात शैल को हम पास्ट रूप में जब रिपोर्टेड सेंटेंस जो हम बनाते हैं तो उनमें हम जो शुड का प्रयोग जो करते हैं, अर्थात शैल को हम जनरली शुड में बदल देते हैं। तो यहाँ इस जो मॉडल शुड का प्रयोग होता है। और एडवाइस और ड्यूटी के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। सलाह या सुझाव वाले वाक्य हमने पढ़े। एडवाइस और सजेशन वाले, वी शुड टेक अ बैथ डेली, हमें रोजाना स्नान करना चाहिए, एक प्रकार की एडवाइस है। सेकंड सेंटेंस था दैट इज अ डेंजरस प्लेस, ही शुड नॉट गो देयर, सजेशन है एक प्रकार की। दे शुड सेल देयर हाउस इन ऑर्डर टू पे देयर डेब्ट, उन्हें अपने कर्जा चुकाने के लिए अपना मकान घर बेच देना चाहिए, एक प्रकार की एडवाइस या सजेशन है। तो एडवाइस और सजेशन को शो करने के लिए मॉडल शुड का प्रयोग करते हैं। नंबर सेकंड पे कर्तव्य, ड्यूटी। ड्यूटी को शो करने के लिए ड्यूटी वाले सेंटेंसेस हमेशा शुड के यूज से बनते हैं। शुड का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, एक प्रकार की ड्यूटी है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदा सत्य वचन बोलने चाहिए, सच बोलना चाहिए, एक प्रकार की ड्यूटी है। मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के सेंटेंसेस जो भी रहते हैं सारे है वो शुड के प्रयोग से बनते हैं। इसका अगला यूज है अनुमान या संभावना, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। वी शुड रिच हियर सून, शी शुड रिच हियर सून, ऐसी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो जल्दी उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए। ही शुड बी एट द थिएटर, संभावना है, ऐसा अनुमान है कि वह थिएटर में होगा या थिएटर में मौजूद है। इफ के साथ कंडीशनल में, इन द सेंस ऑफ इफ शोइंग कंडीशन वाले सेंटेंस जो होते हैं, शुड इट रेन वी शैल नॉट गो होम। और उसके बाद में जो पॉपुलर यूज है वो लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग होता है, ध्यान रखें। लिस्ट के साथ भविष्य में होने वाली किसी घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए लिस्ट कहीं ऐसा न हो कि के साथ शुड का प्रयोग करते। कॉन्सेप्ट है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम अनुत्तीर्ण हो जाओ। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम लेस्ट यू शुड रिपेंट लेटर ऑन, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो इस प्रकार के जो
ये सेंटेंसेस है, इनमें हम शुड का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। और चाहिए के सामान्य अर्थ वाले जो सेंटेंसेस है वो हम शुड से बनाते हैं। तो शुड की कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखना है। हमने इस मॉडल से पहले कैन को पढ़ा, वुड को पढ़ा, मे को पढ़ा, माइट को पढ़ा। तो ये सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। अब इसके साथ हम लेसन नंबर 43 में शुड को पढ़ रहे हैं। शुड एग्जाम की दृष्टि से आरबीएससी के पैटर्न में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुड या मस्ट में से एक सेंटेंस पक्का ही पूछा जाता है। कभी कभार दोनों से जुड़े हुए सेंटेंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो शुड की कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप सीख लें, समझ लें। अब हम इस जो मॉडल की हमारे बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है, तो एक्सरसाइज से जुड़े हुए सेंटेंसेस आप सॉल्व करें, उन्हें समझें, बार बार पढ़ें। पेज नंबर जो हमारी जो बुक है उसके गोल्डन रेज में पेज नंबर 73 पे दे रखा है। तो 73 की कुछ लैंग्वेज और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। शुड यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ सेल इन इनडायरेक्ट स्पीच। शुड का यूज इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के पास्ट रूप में एक तो हम करते हैं, ही सेड आई सेल कम टुमारो। ये जैसे डायरेक्ट है, इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही शुड कम द नेक्स्ट डे। तो सेल का हम शुड में बदल कर इनडायरेक्ट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, हमारे कर्तव्य और ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए भी, बाध्यता को शो करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी वाले सेंटेंस सारे होते हैं। सी में टू एक्सप्रेस सजेशन एंड एडवाइस और थिंग टू डू। यू शुड टेक अ बैथ डेली, यू शुड सी द डॉक्टर, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, यहाँ शुड का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो यूज है वो है आफ्टर लिस्ट, एक्सप्रेसिंग फियर। जनरली फियर वाली बात रहती है भविष्य की। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को शो करने के लिए भी। डीमोनेटाइजेशन शुड प्रिवेंट करप्शन इन फ्यूचर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम शुड का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। एक्सरसाइज जो हमारी इस बुक के जो गोल्डन रेज जो बुक है अपनी, इसमें पेज नंबर 68 टू पेज नंबर 68 टू 75 दे रखी है। तो जो जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं आप साथ साथ में एक्सरसाइज सॉल्व करते रहे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। आप विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस जब देखेंगे, पढ़ेंगे, उनमें यूज करके सीखेंगे तो सीखने का अच्छा मौका मिलेगा। और गोल्डन रेज जो बुक है वो वही है जो गत साल अपनी चल रही थी। 10वीं के कोर्सेज में कोई बदलाव नहीं हुआ, वही कोर्स है। तो आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को, वीडियोस को समझते हुए, पढ़ते हुए एक्सरसाइज सॉल्व करें। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको नोटबुक में लिख दे, और जितने भी हम लेसन जो आप तक पहुंचा रहे हैं सारे, वो आप सीक्वेंस से, अनुक्रम से समझें, देखें, पढ़ें, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। इसको लिख ले, नोट कर ले। तो जैसा कि आज की क्लास में हमने शुड का प्रयोग समझा, शुड के प्रयोग से जुड़े हुए पॉपुलर सेंटेंस हमने यहाँ डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। एडवाइस और सजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, और लिस्ट के बाद शुड का यूज़ करते हैं। लिस्ट के बाद या लिस्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसे फिलअप करने के लिए हम हमेशा
शुड का ही प्रयोग करते हैं। आवश्यक रूप से लेस्ट के साथ शुड चलता है। तो इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से सीखें, लर्न करें। अगले लेसन में हम अगले मॉडल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।